नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सीबीपट्टी पंचायत पहुंचे हैं और यहां हम आपको 4 बूथों का ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जहां बूथ संख्या 1, 2, 4 और 5। यहां से हम आपको सीधा मतदाताओं का मत, साथ में यहाँ की जा रही वोटिंग सिस्टम और बिहार पंचायत चुनाव 2021 का ये महापर्व किस प्रकार से इस ग्राउंड पर, इस स्कूल पर हो रही है, इसके संदर्भ में हम तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रमोहन झा हुआ, उज्जवल नाम से लोग जानते हैं। वैसे यहाँ जो चुनाव हो रही है, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से हुआ है यहाँ पर में चुनाव, और किसी भी तरह का होर हल्ला और इस तरह का शोर शराबा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्ण प्रिय से हुआ है। जैसा कि इस बार चुनाव हो रही है 2 सिस्टम से, एक ईवीएम मशीन के माध्यम से, दूसरा बैलेट के माध्यम से, तो ऐसे में मतदाताओं को किसी प्रकार की जो है सो वहां की स्थिति बनती है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर में क्या था कि यहाँ पर में स्कूल का तो बहुत ही ख़राब स्थिति था, ना तो लाइट सही से प्रॉपर्ली लगा हुआ था। जैसे कि स्टार्टिंग में वोटर बता रहे थे कि बिल्कुल अंधेरा था, तो उसमें तो कुछ कन्फ्यूज़ हुए ही वोटर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ जैसे कि ग्रामीण वगैरह यहाँ पर में अरेंजमेंट किए, उसके बाद थोड़ा सा लाइट वाइट आया, तो लेकिन ये था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था बहुत। जैसे कि पढ़े लिखे लोग थे तो वो तो अपना वोटिंग कर लिए अच्छे से, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे कि जो इलिटरेट पर्सन थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है बटन दबाने में। जैसे कि मोस्टली या तो 1 पे दबा दे रहे थे या फिर 4 पे दबा दे रहे थे। इस तरह का कुछ फीडबैक जो अनुमान के आधार पे है। हाँ, अनुमान के आधार पे। जी, मोस्टली जैसे कि मैंने प्रॉब्लम फेस किया, यहाँ पर मैं कुछ बताया नहीं जा रहा था। जैसे कि पर्ची दिया जा रहा था तो उनको बताया नहीं गया। बहुत सारे वोटर का ऐसा था फीडबैक कि उनको बताया नहीं गया कि वहाँ पर मैं स्टाम्प भी मारना है, और बिना स्टाम्प मारे हुए ऐसे ही मोड़ करके फोल्ड करके वोट डाल देते थे उसमें, तो वो भी वोट बहुत ज़्यादा बोकस हुआ होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा ग्राउंड पर और वहां से हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। बूथ संख्या 1 है और यहाँ कुछ मतदाता वोट गिराने के लिए आए हैं, तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? संजीव कुमार झा। वोट गिराने आए हैं, तो ये पहली बार आपको मौका मिला है कि ईवीएम के माध्यम से गिराना पड़ेगा, दूसरी बात है कि बैलेट से भी वोट गिराना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? कन्फ्यूजन तो होता है फर्स्ट बार गिराने में। फर्स्ट बार गिराने में 6 पद पे आपको वोट गिराना है, तो ऐसे में पहले तो हम लोग गिराते थे बैलेट से, तो उतना दिक्कत नहीं होता था। अभी जो है सो मशीन में जो है सो आपको छाप छोटा है, इसमें थोड़ा परेशानी देखने में होती है। जब आपको होती है तब महिलाओं को बहुत होता होगी, अनपढ़ महिला सब है और उनको भी परेशानी होती होगी। परेशानी हो रही है निश्चित। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले डेमो दिखाना चाहिए कि नहीं? जी, इस पर ट्रेनिंग देना चाहिए। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार पासवान है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार से कि जब आप जो ये सिस्टम लागू किया कि आधार कार्ड से मैच करा के फ़ोटो लेके करना है, तो आपको ये सिस्टम के आधार से बहुत सारा सिस्टम लाना चाहिए था। अब समझिए कि 2-3 घंटा लाइन में लग के जो है यहाँ पे अंगूठा दे रहा है, फ़ोटो दे रहा है, कितने आदमी घूर के जा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम, वेदर बहुत ख़राब है। और इस वेदर में जो है एक ही मशीन है, आप चेक कर सकते हैं। एक ही मशीन में जो है पहले फ़ोटो लिया जाता है, पहले इसमें नोट किया जाता है, फिर उसका जो है मतलब फिंगर लिया जाता है। तो एक कैंडिडेट को कम से कम यहाँ पे 15 से 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है। आप सोचिए कि 15 मिनट में एक कैंडिडेट इंतजार करता है और 2 घंटा यहाँ लाइन में इंतजार करता है, तो कितना परेशानी होता है बताइए। एक तरफ से तो ये कहा जा सकता है कि जो सही कैंडिडेट है, जो सही वोटर्स है, उसको मौका मिल रहा है। ऐसे में बार्गेनिंग जो होता था वो तो कम होगा ना। देखिए सर, सही हमेशा वोटर जो है वो सही देता है, कोई गलत नहीं देता है। आप जब मैच करेंगे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, तभी आप दे पाएंगे वोटर, ऐसे तो नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, कितना कठिनाई का सामना कर रहा है आप वहाँ पे खुद देख सकते हैं। वोट गिराए हैं? जी, हम गिरा लिए। हम 3 घंटा लाइन में रह के वोट गिराए हैं सर। अभी गिराए हैं? जी, अभी जस्ट अंदर में गए तो कैसा फीलिंग हुआ? सर अंदर में गए, एक तो 4 मशीनें हैं, 2 हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम ठीक है, हम देख के गिरा दिए। जब सुबह हम आए थे तो लाइन, इसमें लाइट नहीं था, बल्ब नहीं था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि किसमें महिला जो है अंगूठा दबाएगी और कहाँ बटन जाएगा। सिस्टम ठीक ठाक नहीं था इतना सिस्टम। तो अभी जो लाइट आया है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन दिखने के बाद भी जो 4 मशीन है उसमें बहुत सारे महिला कैंडिडेट ऐसा है जो नहीं गिरा पाता है सही। कंफ्यूज हो जाता होगा किस पे गिराए नहीं गिराए। बिल्कुल कंफ्यूज। वो यहाँ पे डाल के आता है तो बाहर हम लोग को बोलता है कि हमें खुद नहीं पता चला कि हम किस पे गिराए, किस पे डाल दिए। जी, ये बहुत हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ये बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए और कुछ मतदाता हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं। युवा है, क्या नाम है?
सुमन कुमार पासवान। वोट गिराने पहली बार आए हैं मुखिया में? जी, पहली बार आए हैं। तो पहली बार गिराने आए हैं तो अंदर से क्या क्या हो रहा होगा, ये जानकारी थोड़ा बता सकते हैं? ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सीबीपट्टी पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सीबीपट्टी से सीधा हो रही पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत 6 पदों पर जो चुनाव हो रही है उस 6 पदों का हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे और आप सीधा यहाँ से यहाँ के जो व्यवस्था है उससे वाकिफ़ हो रहे थे। साथ में आप यहाँ के व्यवस्था और वोटर्स की जो मंतव्य है इसके संदर्भ में अपना क्या मंतव्य रखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप इसे फेसबुक पेज पर देखते होंगे तो ज़रूर उसे लाइक और फॉलो करेंगे। साथ में हमारे कैमरा के पीछे राहुल कुमार जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहीं के युवा हैं और हमें कवरेज करने में सहायता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।